नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज़ 23 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आया हूं। ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है दोस्तों ये अगर आप इसका रिवीज़न करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो इसका सही उत्तर है कुत्ता। अगला प्रश्न है, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उच्च पाषाण, पुरापाषाण। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आग का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर है तांबा। तांबे का आदि मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? सही उत्तर है पाषाण। पाषाण संस्कृतियों को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूँ। गेहूं को आदि मानव ने सबसे पहले उपयोग किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता बना था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है दयाराम शाहिनी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सही उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? ये इसमें हमें पता करना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। ये कथन बिल्कुल असत्य है। और जो सही उत्तर हैं वो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, बिल्कुल मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे, बिल्कुल हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम प्राप्त हुई थी, ये गलत क्वेश्चन है दोस्तों, गलत उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सही उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है दोस्तों लोथल से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी असत्य है? नगर नदी, सागर तट। कौन सा नगर किस नदी के किनारे था? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। हड़प्पा दोस्तों, ये जो पहला है हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, न कि सिंधु नदी के किनारे। तो ये वाला जो पहला उत्तर है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारत में दोस्तों कब से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे दोस्तों। इसका सही उत्तर है प्रकृति। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे, सप्त सैंधव प्रदेश। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास क्या था? आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर या मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है या एशिया माइनर कह सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है या मंत्र संबंधित है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का समूह है? इसका सही आंसर है दोस्तों सोम। अगला प्रश्न है, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था दोस्तों, जिसका सही उत्तर प्रजापति है। इसमें बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमने बताना है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल। बाकी सब सही है, जैसे कि पहला है, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था। ये गलत उत्तर है। अगला, भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा 800 ईसा पूर्व मिला है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असत्य कथन को चुनिए। तो नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो वितस्ता झेलम बिल्कुल सही है। परुषणी राबी बिल्कुल सही है। विपाशा व्यास बिल्कुल सही है। जो इसका ये उत्तर सी है, ये गलत है दोस्तों। 28 का सी, 28 का सी। अगला, किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है? तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? महाजनपद और उनकी राजधानी। दोस्तों आपको 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्ज़ाम में। तो ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है। तो कुरु दोस्तों, पहला है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बिल्कुल सही है। चेदी की राजधानी पोटली थी। चेदी की राजधानी पोटली नहीं थी। ये गलत उत्तर है। अगला, मगध की राजधानी गिरिव्रज। बिल्कुल ठीक है। मल्ल की राजधानी कुशामती। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? किस शासक की उपाधि कुणिक थी? इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु की उपाधि कुणिक थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय दोस्तों घनानंद कार्यभार संभाले हुए था। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, किस सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? किसे सर्वक्षांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों महापद्मनंद। उग्रसेन इसको कहते थे, उग्रसेन उपाधि।
महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। अगला, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों 326 ईस्वी। 326 ईस्वी में झेलम का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो दोस्तों कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। तीनों ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो दोस्तों महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमें सत्य बताना है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पाली भाषा का। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश देने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये सभी हैं दोस्तों बुद्ध, धम्म, संघ, बौद्ध धर्म के 3 रत्न। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? धर्म चक्र, जब उपदेश दिया उन्होंने, धर्म का उपदेश दिया तो धर्म को उन्होंने चक्र चलाया, एक तरह से उन्होंने धर्म का चक्र चलाया और उसको जो है प्रवर्तन किया सारे में, तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और ये सबसे अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये हमने, इसका सही उत्तर है चतुर्थ हर्षवर्धन। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु था, दूसरी बौद्ध संगीति के समय कालाशोक था, तृतीय बौद्ध संगीति के समय अशोक था, चतुर्थ के समय कनिष्क था, न कि हर्षवर्धन था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।